start pituitary gland. Pituitary glands. Okay, pituitary gland is located in a bony cavity called as sella turcica. ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बोनी कैविटी के अंदर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, सेला टर्सिका, एंड इट इज अटैच्ड बाय टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टाल्क। उसे किससे अटैच है, हाइपोथैलेमस से बाय स्टाल्क। सो मैंने आपके लिए ये देखिए, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इससे जो अटैचमेंट रहती है क्या कहते हैं, इसको स्टाल्क कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा चार्ट लाया हूँ, इसके अंदर सब चीज़ें कवर हो जाएगा, ठीक है। pituitary gland, it is located in a bony cavity called as sella turcica. Let's division. Pituitary gland anatomically divided into adenohypophysis, neurohypophysis. Adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis has two portions, pars distalis and pars intermedia. इसके एडिनोहाइपोफाइसिस के कितने पार्ट्स है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस को क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टालिस को क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। और पार्स इंटरमीडिया और एक पार्स इंटरमीडिया। अब अपन देखेंगे वन बाय वन इसके हार्मोन्स एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी के। हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीडीएच, एलएच या एफएसएच, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से, जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन है, पीआरएल यानी कि प्रोलैक्टिन है, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोथायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, फनी एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल डू ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये देखिए आपके ये जो दिख रहा है ना, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के ये सब हार्मोन्स है, जीएच, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच। तो क्या करेंगे वन बाय वन। जीएच, जीएच क्या है, कहाँ से रिलीज होने वाले हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। जीएच अगर कौन सा हार्मोन है, इसके दो दो चांसेस हो सकते हैं, एक ओवर सिक्रेशन हो सकता है या लो सिक्रेशन। अगर ओवर सिक्रेशन हो गया है और ओवर सिक्रेशन अडल्ट में हो है तो उसका जो एनोमली है, उसका जो डिसीज है, उसको क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली। किसके अंदर होता है, एडल्ट है। किसके कारण होता है, ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन की वजह से। नेक्स्ट वन, अगर कोई बच्चा है उसके अंदर ओवर सिक्रेशन होगा गया किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो उसके अंदर क्या एनोमली हो जाएगी, जिजेंटिज्म। हाँ, ये किसके अंदर हो, चाइल्ड के अंदर। और अडल्ट रहा तो एक्रोमेगाली। अगर कोई भी एंटीरियर पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन लो सिक्रीशन है तो उसको क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन उनका लो सिक्रीशन है, उसको क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म। अगर कभी कभी आपने देखा होगा जो फॉर एग्जाम्पल जो WWE के अंदर जो खल्ली है उसको जो डिसीज है उसको क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली। इसके अंदर जो है ना, जो जाव की साइज रहती है ना, मैंडिबल की साइज बढ़ती रहती है और जो अपना फेस रहता है ना वो फ्लैट दिखता है। ये सब हो गया ग्रोथ हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन के दो इंपॉर्टेंट चीजें है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन। Next one, thyroid stimulating hormone. Stimulate the thyroid hormones. TSH stimulate the thyroid. ACTH, it is a stimulate the steroid hormones called as glucocorticoids. Glucocorticoids released from adrenal cortex. Next one is LH and FSH. These are gonadotropins. LH and FSH are gonadotropins. हाँ, नेक्स्ट वन, जो मेल स्पर्मेटोजेनेसिस रहता है उसका जो रेगुलेशन रहता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेल स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेशन बाय एफएसएच एंड एड्रेनोजेंस, एफएसएच एंड एड्रेनोजेंस। नेक्स्ट वन, फीमेल के अंदर एलएच का जो है इंड्यूस ओवुलेशन, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या है, इंड्यूस ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज मेंटेन्स अ कॉर्पस लूशियम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद जो कॉर्पस लूशियम रहता है वो उसका जो मेंटेन कौन करता है, एलएच। इंड्यूस ओवुलेशन एलएच करता है, मेंटेन कॉर्पस लूशियम एलएच करता है। और एफएसएच का क्या रोल है, एफएसएच क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल। जो भी अपना ओवरियन फॉलिकल रहता है ना उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन करता है, एफएसएच करता है। नेक्स्ट वन, एमएसएच इज एक्ट। हाँ, यहाँ पर देखिए फिर से ये जो जितने भी हार्मोन देखिए आपने पास डिस्टालिस के देखे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, ये सब क्या थे, पास डिस्टालिस यानी कि क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। ये क्या है, सब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। नेक्स्ट वन, पास इंटरमीडिया। पास इंटरमीडिया क्या है, ओनली वन हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका नाम क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या, ये जो पार्ट इंटरमीडिया है ना उसको, वो जो है ना वो पास डिस्टलिस के अंदर ही कोऑपरेट रहता है, इसके अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड रहता है, पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही, ठीक है। वो क्या कहता है, ये देखिए यहाँ पर एमएसएच क्या है, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्ट ऑन मेलानोसाइट विच रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन। मेलानोसाइट क्या करता है, रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन। नेक्स्ट वन, अब आखिरी पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस टू हार्मोन सीक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है और वैसोप्रेसिन को क्या कहता है, एडीएच। एडीएच वैसोप्रेसिन यानी कि एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को क्या कहता है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो भी ऑक्सीटोसिन है क्या करता है, एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो भी आपने जब
जब डिलीवरी के टाइम क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूटेरस को वो विगरस कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रेगनेंसी के टाइम यूज होता है। नेक्स्ट वन इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन किडनी, मेनली कहाँ पर, किडनी के डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। वैसोप्रेसिन कहाँ पर, कौन से किडनी पे एक्ट होता है, डीसीटी के पास एक्ट होता है, और जो अपना जो वाटर लॉस है वो डिक्रीज कर देता है। वाटर लॉस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, यानी कि वाटर लॉस डिक्रीज यानी डायूरेसिस करता है। वैसोप्रेसिन आल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन आल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एमसीक्यू पूछा गया है अभी तो बहुत सारी बार, ये देखिए, अगर एडीएच जो रिलीज हार्मोन है उसका जो इंपरमेंट हो गया, यानी कि कोई अफेक्टिंग हो गया उसके अंदर सिंथेसिस में, रिजल्ट इन डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू रिजर्व वाटर। इसके बाद क्या होगा, वाटर रिजर्वेशन डिमिनिश हो जाएगा, वाटर रिजर्वेशन डिमिनिश, वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी के अंदर से, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस। क्या कहते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस, यानी कि क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है और डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है।